नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं शिवांगी। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। महाराष्ट्र में सूखे से बेहाल लोगों को प्रशासन तथा संस्थान द्वारा मदद का प्रयास जारी। लातूर, अंबाजोगई, उस्मानाबाद और उदगीर में पानी के टैंकर भेजकर दिया सहयोग। माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी में चल रहे सुसंस्कृत समाज निर्माण में कलाकारों की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन का समापन। भजन व गजल गायक अनूप जलोटा ने बांधा समा। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में संगोष्ठी का आयोजन। सक्सेस अ मैटर ऑफ डेस्टिनी और एफर्ट विषय पर हुई चर्चा। अजमेर के चौरसिया वास रोड सेवा केंद्र के 5 साल पूरे, धूमधाम से मनाया गया पंचवार्षिक महोत्सव। सदस्यों ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और राजकोट के अवधपुरी में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन। तो कई स्थानों पर मदर्स डे पर महिलाओं को किया सम्मानित। चेन्नई के अन्ना नगर में युवा संस्थानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन। एम्पावरिंग यंग्स माइंड्स विषय पर संस्थानों के वरिष्ठ लोगों ने की चर्चा। युवाओं में मूल्यों की धारणा पर दिया बल। और मलेशिया के कई स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन। द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट एंड मेडिटेशन पर चर्चा। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में सूखे से हाहाकार मचा हुआ है और लातूर में तो हालात और भी बिगड़ गए हैं। इतना ही नहीं, पानी की इस जद्दोजहद को देखते हुए लगभग 2 महीने से धारा 144 भी लागू की गई है और आलम तो यह है कि आगामी मानसून में अच्छी बारिश की कामना के लिए देश के प्रसिद्ध लोग तथा कई सामाजिक संस्थाएं पूजा अर्चना व ध्यान योग कर रही हैं। ऐसे में पानी की किल्लत से परेशान लोगों को जल मुहैया कराकर प्रशासन के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्थान के स्थानीय सेवा केंद्र लगातार मदद कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये कोई राजस्थान का सूखा इलाका नहीं, बल्कि ये वो राज्य है जो कि समुद्र के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, ये तस्वीरें महाराष्ट्र के लातूर, अंबाजोगाई, मरुड, औसा, उदगीर और उस्मानाबाद की है, जहां पीने का पानी लेने के लिए लोगों को कई घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है। कहते हैं जल ही जीवन है, ये जानते तो सभी है, लेकिन पानी की असली कीमत यहाँ आने के बाद ही पता चलती है। यहाँ किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जानते हैं यहाँ के लोगों से। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की बहुत तकलीफ है, कब बाहर ही निकले नहीं, क्या करेंगे। ऐसी धूप पड़ रही है, पाँव को छाले आ रहे, लेकिन पानी के लिए जाना ही पड़ता है ना, क्या करेंगे। कपड़े के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4-4 को जाना पड़ता है। धूप बहुत है, कड़क धूप में ही क्या करेंगे क्या नहीं है, ऐसी समस्या हो गई है। पानी की इन समस्याओं को देखते हुए प्रशासन के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी लोगों की मदद करने का बीड़ा उठाया है और मराठवाड़ा के कई इलाकों में पानी के टैंकर भेजकर संस्थान लगातार मदद करने का प्रयास कर रही है। आप सभी पानी के महत्व को जान करके उसका उपयोग करें, क्योंकि प्रकृति हमें सिखा रही है कि हर एक को हम किस तरह से मूल्य दे करके उसका उपयोग करना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से जितना अपने से हो सकता है उतना जल सेवा करने के लिए, एक जल सेवा के द्वारा जनता की सेवा करने के लिए एक शुभ कदम रखे हैं। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सदस्यों ने अंबाजोगाई, मरुड, औसा, उदगीर और उस्मानाबाद समेत अनेक स्थानों पर जल मुहैया कराकर न केवल लोगों की जरूरतों को पूरा किया है, बल्कि प्रकृति के साथ जीवन का तालमेल बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाने के साथ जल और बिजली की बचत करने का भी संदेश दिया। इस मौके पर लातूर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नंदा, गुलबर्गा सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजया, समाज सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजक बीके प्रेम, मरुड सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रीति समेत अनेक सदस्य शामिल हुए।
माउंट आबू के ज्ञान सरोवर एकेडमी में चल रहे सुसंस्कृत समाज निर्माण में कलाकारों की भूमिका विषय पर आयोजित सम्मेलन के इस खास मौके पर भजन व गजल के द्वारा लोगों के दिलों पर राज करने वाले अनूप जलोटा ने भजन गाकर सभा को मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी योग के पंख कला के संग नामक नृत्य नाटिका के माध्यम से ये जाहिर किया कि मन की शांति व पारिवारिक शांति राजयोग के माध्यम से ही पाई जा सकती है। वहीं विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध कलाकारों ने नृत्य द्वारा समा को बांधे रखा। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। केने बूढ़े मागो केने माणिक्य सोरी केने सोरी सोरी गो केने पाटने सोरी दस दिके उडू छे तोर बाना गो मा मंदार मालिनी दया रखी थिबु मनो जानी गो मा कौशल बासिनी दस दिके उडू छे तोर बाना गो मा मंदार मालिनी। सम्मेलन के समापन सत्र में अभिनेत्री मोनिका पटेल और असीमा भट्ट, स्टेज आर्टिस्ट प्रोफेसर बीशु बापट, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कुसुम, प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके दयाल और बीके सतीश, मुंबई में प्रभाग की जोन संयोजिका बीके नेहा, दिल्ली जोन में प्रभाग की संयोजिका बीके पूनम, करनाल से बीके प्रेम समेत कई सदस्यों ने सहभागिता की। इस अवसर पर कलाकारों ने कहा कि हमारा सौभाग्य होगा अगर आप हमारी योग्यता को इस ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे। साथ ही अन्य कलाकारों ने भी सम्मेलन के दौरान हुए दैवी सुखद अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। ज्ञान आपको ये ज़रूर सिखा देता है कि आपको इतनी समझ आ जाती है कि कहाँ आप गलत हैं। हम गलतियाँ करते हैं लेकिन हमें लगता है कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ राजयोग से ही आ सकता है हमारे अंदर। और मैं क्या कर सकती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग करवाएं। मेरे पास एक्टिंग की क्षमता है, मेरे पास लिखने की क्षमता है। आप लोग सोचें कि मेरा कहाँ आपको मुझसे काम लेना है, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस मौके पर सदस्यों ने लोगों से आह्वान किया कि वे सभी हिम्मत का एक कदम बढ़ाएं और परमात्मा द्वारा दुनिया को नूतन बनाने के दिव्य कार्य में सहयोगी बने। यहाँ की जो आंतरिक पवित्रता है, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, उस चीज को जिसने समझा, उसने नॉलेज को अच्छी तरह से समझा और परमात्मा की शक्ति को समझा। इन बातों को आप सभी अपने साथ ले जाइए। सुबह उठते ही 5 मिनट मुझे स्वयं के लिए निकालना है, स्वयं के पिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगाना है और स्वयं को शक्तिशाली बनाना है। सम्मेलन के दौरान एक और जहां कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने लोगों में खुशी व उमंग उत्साह का संचार पैदा कर दिया, वहीं राजस्थान से आए मूलचंद शर्मा ने अपनी मूंछों से कार खींचकर लोगों को अचंभित कर दिया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है, लेकिन माउंट आबू में बने ब्रह्मा कुमारी संस्थान जैसी शांति उन्हें और कहीं देखने को नहीं मिली। ब्रह्मा कुमारी संस्थान गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में सक्सेस अ मैटर ऑफ डेस्टिनी और एफर्ट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कॉर्पोरेट जगत से जुड़े लोगों के लिए आयोजित इस संगोष्ठी में ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन, मोटिवेशनल ट्रेनर बीके ईवी गिरीश ने मुख्य रूप से संबोधित किया। इस अवसर पर बीके आशा ने सदा स्वयं पर विश्वास करने तथा अपनी कमी कमजोरियों को स्वीकार करने की सलाह दी। वहीं बीके शिवानी ने सफलता की परिभाषा बताते हुए
आंतरिक खुशी द्वारा दूसरों को सुख देने की बात कही। भी चीज़ जिसमें आप खुद सुखी होंगे तो वाइब्रेशन आप कौन सी रेडिएट करेंगे? सुख की करेंगे, तो दूसरे को भी आप क्या देंगे? सुख ही देंगे। लेकिन आप सिर्फ बाह्य रीति से कुछ ऐसा करेंगे जिसमें हमें लग रहा है कि ये सुख है, लेकिन अंदर कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई ईर्ष्या है, कुछ ऐसी भावना है, तो हम वाइब्रेशन कौन सी रेडिएट कर रहे हैं? तो वो वाइब्रेशन ना हमें सुख देगी ना औरों को सुख देगी। इसके साथ ही बीके ईवी स्वामीनाथन तथा बीके ईवी गिरीश ने बताया कि आज के मनुष्य को जो चीज याद रखना चाहिए वह भूल जाता है, और जिन बातों को भूलना चाहिए उसे याद रखता है, इसलिए वह दुखी रहता है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाने के उपाय सुझाए। आई एम नॉट हियर टू टीच यू मेमोरी। हम बड़ों का प्रॉब्लम मेमोरी नहीं है, हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बड़ों का प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे याद करना चाहिए वो मैं भूल जाता हूँ, और जो मुझे भूलना चाहिए वो याद करके घूमता रहता हूँ। Why should others do the way you want them to do? No, not necessarily. But then if I have to become an example and a sample, then I will have to first do it, only then expect somebody else to do it. हम ही नहीं सुनते हैं तो दूसरा कैसे सुन लेगा? अजमेर के चौरसिया वास रोड सेवा केंद्र का पंचवार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शिव शंकर हेडा, राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना दृष्टि रॉय, अजमेर की संचालिका बीके शांता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा ने दीप जलाकर किया। साथ ही सेवा केंद्र से जुड़े बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा खुशी जाहिर की और भाषण के द्वारा ईश्वरीय जीवन से जुड़ने के बाद हुए अनुभवों को सभी के साथ साझा किया। इस अवसर पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूपा को उनकी सेवाओं के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं झूलेलाल सेवा समिति नाला बाजार व्यापार मंडल और सिंधी सेवा समिति के द्वारा भी स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया तथा अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर के चोपड़ा पारा सेवा केंद्र पर 8 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश सिंह, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुषमा सिन्हा, सरस्वती शिशु मंदिर के प्राचार्य राम प्रसाद गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या, बीके मंजू समेत अनेक गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। कैंप के दौरान बीके विद्या ने शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट किया तथा विद्यार्थी जीवन में सफलता पाने के लिए टीवी व सिनेमा से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही अन्य अतिथियों ने बच्चों में उमंग उत्साह को बढ़ाते हुए कहा कि हमें सदैव अपने चरित्र को ऊंचा उठाने का प्रयास करना चाहिए। हम कैसे परमात्मा को याद करें और परमात्मा को गुड मॉर्निंग करके, धन्यवाद करके, दिन भर जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं सच्चे दिल से, परमात्मा हमारे माता पिता हैं, उस माता पिता को अपने सारे दिनचर्या सुनाकर और हम अपने दिनचर्या की शुरुआत करें। बहुत सारे सफल लोग तो जानते होंगे, उनका कोई 6 हाथ है क्या सफल इंसान का? 6 हाथ, 4 हाथ, 4 पैर, वैसा कोई था? सब नॉर्मल थे, लेकिन उनमें कुछ अलग चीजें थी, दुनिया से हटके वो कुछ अलग करने की क्षमता। थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज करेंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। शिविर के दौरान कई स्पर्धाओं तथा गतिविधियों का आयोजन कर बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की सीख दी गई। ऐसे ही सेवा केंद्र पर मदर्स डे भी बड़े उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मातृ महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक RC पटेल, केंद्रीय जेल की वेलफेयर ऑफिसर बानी मुखर्जी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष सावित्री जायसवाल, पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर सुषमा सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहीं और सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत सभी प्रतिष्ठित महिलाओं ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट महिलाओं ने बेटी को बचाने तथा उन्हें सशक्त बनाने पर बल दिया।
साथ ही समाज में नारी और माँ का जीवन में क्या महत्व है, इस पर चर्चा करते हुए महिलाओं की महिमा की गई और उन्हें सम्मान दिया गया। आप सबके बीच बैठी विद्या बहन जी, इन्होंने जैसे ही सुना कि 12 बजे दिन में मेरे बेटे को आपके सम्मुख में ले जाएंगे, मैंने फोन में सुना कि बहन जी सभी बहनों को बोली चलो सावित्री के बेटे का ऑपरेशन है, हम सब योग में बैठे हैं। इसको कहते हैं माँ जो बिना माँ होते हुए भी एक बच्चे के लिए 7-8 घंटे का योग की। वाकई में माँ को कभी कोई परिभाषित नहीं कर सका है और आज इस मातृ दिवस पर मैं सभी माताओं से ये निवेदन करती हूँ कि इस मातृ दिवस को हम सभी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देकर सार्थक बनाएं। चेन्नई के अशोकनगर सेवा केंद्र पर मदर्स डे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ अशोकनगर लेडीज क्लब के अध्यक्ष पूर्णिमा, चेस चैंपियन अर्जुन अवार्ड विजेता विजय लक्ष्मी, पार्श्व गायिका रुक्मणी अशोक कुमार, अशोकनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवी और पूरा सावालकम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पौंडी देवी ने दीप जलाकर किया। अशोकनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि सुखमय जीवन के लिए राजयोग का नियमित रूप से अभ्यास करना जरूरी है। साथ ही पूरा सावालकम सेवा केंद्र प्रभारी बीके पौंडी देवी ने मां के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके अंतर्गत सभा में उपस्थित सभी माताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए शुभकामनाएं दी गयी। चेन्नई के अन्ना नगर सेवा केंद्र पर एम्पावरिंग यंग्स माइंड्स विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। युवा प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई युवा संस्थानें जैसे यूथ रेड क्रॉस, नेहरू युवा केंद्र, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूथ डेवलपमेंट समेत कई कॉलेज के डीन तथा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कोच मौजूद रहे। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना, तमिलनाडु में युवा प्रभाग के जोन संयोजिका बीके रजनी ने मूल्यों के ऊपर प्रकाश डाला और सभी ने आपस में बच्चों को दी जाने वाली मूल्य शिक्षा पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सभी युवा संस्थानों के सहयोग से वैल्यूज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान लुधियाना के विश्व शांति सदन द्वारा निक टूल्स में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा, बीके मीनाक्षी ने मुख्य रूप से सहभागिता की। इस कार्यक्रम के दौरान सदस्यों ने कहा कि छोटी छोटी बातों को पकड़कर चलने से हम अपना ही नुकसान करते रहते हैं, इसलिए बातों को सकारात्मक चिंतन द्वारा समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही आत्मा को राजयोग द्वारा शक्तिशाली बनाकर जीवन की हर परिस्थिति को पार करने की सलाह दी। बात बड़ी छोटी सी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस बात को पकड़ कर बहुत रखते हैं और जितना हम उस बात को पकड़ कर रखेंगे उतना टेंशन तो होगी ही होगी। इसलिए ऐसी बातों को लेट गो करते समय आज अगर हम देखें प्रैक्टिकली हमारी लाइफ क्या बन चुकी है, टीवी का रिमोट कोई जब आ जाए हमें हंसा जाए, जब आए हमें बुला के चला जाए। जीवन रूपी यात्रा में मैं आत्मा ड्राइवर और ये शरीर मेरी क्या है, गाड़ी। अब सफ़र चल रहा है, यात्रा चल रही है, लेकिन ये यात्रा टफ क्यों लग रही है, क्योंकि इस गाड़ी की मेंटेनेंस की तरफ तो हमारा पूरा ध्यान है। इसमें पेट्रोल भी डालते हैं, खाना पानी सब कुछ देते हैं, इसको ऑक्सीजन देते हैं, टाइम सब कुछ शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो इसको चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा ड्राइवर, उसकी तरफ हमारा ध्यान। इस अवसर पर सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। वहीं कंपनी के उपाध्यक्ष JS बख्शी ने अंत में बीके सदस्यों का आभार व्यक्त किया तथा सदस्यों ने भी ईश्वरी सौगात भेंट की। मुंबई के कोलाबा सेवा केंद्र द्वारा विश्व शांति तथा अच्छी बारिश की कामना के लिए राजयोगा एट बे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके गायत्री और माउंट आबू से बीके कृष्णा समेत सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने
नरीमन पॉइंट पर सामूहिक योगाभ्यास किया तथा पृथ्वी तत्व समेत अन्य 4 तत्वों को शांति व पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाए। वहीं बीके कृष्णा ने बताया कि राजयोग के प्रयोग द्वारा हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और मन की एकाग्रता का होना आवश्यक बताया। नेपाल में धरान सेवा केंद्र द्वारा पनबरी में नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के केंद्रीय सदस्य वासुदेव गौतम, डॉक्टर ईश्वर निरोला, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नानी मैया, बीके तुलसी ने दीप जलाकर किया। अतिथियों ने इस दौरान विषय पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें राजयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं अन्य सदस्यों ने भी नशा मुक्त बनने की विधि सिखाई। इस अवसर पर व्यसन मुक्त बनने की दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई, जिससे वे अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकें। साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। राजकोट के अवधपुरी सेवा केंद्र पर 2 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा ने बच्चों को बुरे संग व सिनेमा से दूर रहने की सलाह दी। वहीं कई प्रकार के खेलों तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन कर मूल्यों के महत्व से अवगत कराया। अंत में प्रतियोगिता में विजयी बच्चों को समाज सेवक धर्मश्री सावकिया ने सौगात भेंटकर उन्हें प्रोत्साहित किया। साथ ही बच्चों ने भी शिविर के दौरान हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से होने वाले लाभ की जानकारी दी। राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर मदर्स डे उमंग उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजकोट सब जोन प्रभारी बीके भारती ने माताओं को शुभकामनाएं देते हुए केक काटकर खुशियां मनाई। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता भी उपस्थित रहीं। इस दौरान बच्चों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। पंजाब के बरटाना सेवा केंद्र में भी मदर्स डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अमरनाथ जिंदल तथा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन ने कहा कि मदर्स और फादर्स डे मनाने की परंपरा विदेशों से शुरू हुई है, जहां के लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। इसलिए हमें आज के दिन यह संकल्प करना चाहिए कि हम सदैव अपने माता पिता का आदर व सम्मान करेंगे। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सोलार एक्सपर्ट बीके जे गोलोपिल्स ने मलेशिया के कई स्थानों का भ्रमण किया। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस विषय पर अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिनर्जी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में कई वैज्ञानिक व शोधकर्ता समेत कई विद्वान उपस्थित थे। इस अवसर पर बीके जे गोलोपिल्स ने क्लाइमेट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस के प्रति जागृति लाई तथा ब्रह्मा कुमारीज के इंडिया 1 सोलार थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड वाटर में डायलॉग का आयोजन किया गया, जिसमें केथा के उप महासचिव के साथ साथ कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बीके जे गोलोपिल्स ने मलेशिया की जलवायु को समझते हुए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फ्लैट रिफ्लेक्टर सोलार थर्मल सिस्टम समेत अनेक साधनों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के साथ इंटरव्यू सेशन भी हुआ, जिसके अंतर्गत विश्व परिवर्तन में विचार और राजयोग की शक्ति के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि सकारात्मक विचार की शक्ति द्वारा ही दुनिया में श्रेष्ठ परिवर्तन लाया जा सकता है, जिसके लिए मेडिटेशन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वहीं एशिया रिट्रीट सेंटर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्होंने बी के सदस्यों को अपने अनुभवों से लाभान्वित किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.gwspeacenews.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई भी खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए में इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।